अपने लिए तो कोई फुर्सत ही नहीं है। और हमने क्या लक्ष्य बनाया अपने जीवन का? बस पैसा कमाएं, अपने परिवार का पेट भरें। अरे क्या उसके लिए हमने थोड़ा सा समय निकाला जिसने हमको यहां भेजा था? कबीरदास जी की एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा है, सुना देता हूं, समय तो नहीं है। एक बार एक नवयुवती कन्या का विवाह होने वाला था, तो गोद भराई होती है ना विवाह से पहले। लौकिक शब्द यदि प्रयोग करें तो रिंग सेरेमनी, तो उसे कहते हैं रिंग सेरेमनी। वो तो उस वर पक्ष वालों ने उस कन्या को एक नथ प्रदान की, नथ दी, और उस नथ को वो बेचारी खूब पहरे। और जब भी उसकी सहेली मिले, एक आती है, देख रही है बहन, ये नथ उन्होंने दी है मुझे, ये नथ वहां से आई है, ये नथ वहां से आई है। कबीर जी वहां से जा रहे थे, कबीर जी ने देखा कि ये गुणगान करती है नथ वालों का, तो एक बड़ी सुंदर बात कही, नथली दीनी यार ने सो सुमिरन बारंबार। ये नथली दीनी यार ने सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने तूने उसको दिया विसार। ये तेरी नथ उन्होंने दी है और तू बड़े प्रसन्न होकर के पहने। अरे ये मेरी वहां से आई है। अरे जिसने ये नाक दी है, जिसमें ये पहनी जा रही है, कभी उसको याद किया? उसको तो भूले बैठे हैं। जीव यही कर रहा है, सब कुछ भूले बैठे, केवल अर्थ। और तो धर्म से भी अर्थ कमाने की इच्छा है। बोलो जय श्री कृष्ण। है धर्म से भी अर्थ की इच्छा प्रकट हो गई। लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री वल्लभ प्रभु साक्षात बड़ी सुंदर व्याख्या करके बतलाएं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यहां पुष्टि मार्ग में ये 4 पुरुषार्थ थोड़े विपरीत हैं। काम, अर्थ, धर्म और फिर मोक्ष। कामना करो, कामना किसकी? अर्थ की। और अर्थ किस लिए चाहिए? धर्म के लिए। और धर्म होगा तो फिर मोक्ष भी संभव हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, इस रास्ते से चलो। तो परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यश्चतावयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत कहकर के संबोधित किया, परीक्षित नहीं का भारत। भारत का अर्थ वहां भगवान भी अर्जुन को बार बार कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारतवंशी हो, हे भारत बड़े ध्यान से सुनो। भगवान ईश्वरो हरि, केवल एक ईश्वर भगवान, और उन हरि के लिए श्रोतव्य कीर्तितव्य, पहले उनको सुनो और फिर उनका ही कीर्तन करो और बाद में उनका ही स्मरण करो। विडंबना ये कि सुनना कोई नहीं चाहे, सुनाना सब चाहे। बताओ, किसी को जबरदस्ती सुना सकते हो? कथा में माताएं बैठे आकर के और 3 बजे ही उनका मन ना लगे, उठ करके चलने लग जाएं, तो क्या हम उनको पकड़ पकड़ करके कहें नहीं नहीं माताजी कथा सुन करके जाओ? नहीं नहीं माताजी, सुनना कोई नहीं चाहे, सब सुनाना चाहे। व्यास जी जरा गद्दी से नीचे आए और कमरे में बैठे हों तो हम भी इनको 10-20 बातें अपनी सुनाएं। परंतु ध्यान रखना, जिसने सुना नहीं वो सुनाना भी नहीं जानता है। पहले सुनना पड़ेगा तब सुनाने के काबिल बनो। सुना है नहीं, सुनाने के लिए चल पड़े। लौकिक उदाहरण बड़ा सुंदर है। जैसे कि एक जीव
जिस पर तैरना नहीं आता है, स्नान करने के लिए सरोवर में गया और तैरना आता नहीं, बीच पानी में जाकर के जो डूबने वाला था हाथ ऊपर करके बोला मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया। अब एक बात बताओ, यदि डूब गया होता तो बोल रहा होता? यदि डूब गया होता तो फिर बोल नहीं रहा होता। यदि सुन लिया होता तो फिर और सुनने की इच्छा बढ़ जाती आप लोगों की। सुनो, श्रोतव्य सुनो, फिर उनका ही कीर्तन करो, और जब सुनना और कीर्तन हो तब उन्हीं का स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन, गायन और उसके बाद में स्मरण।